गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह भड़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी मोड में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश और अपनी स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा। जैसे कि हम बात करें, ये है अपना प्यारा भारत, आप लोगों के समक्ष ये है अपना प्यारा भारत। जैसे कि हम बात करें इसमें चलो, तो देखो भाई ध्यान से, ये है अपना प्यारा सा भारत और जिसमें हम आपके समक्ष बात करेंगे अभी कि भाई भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भारत की जो पड़ोसी देश हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा पर कौन से देश स्थित है? जो बेटा भारत की जो स्थलीय सीमा है, इस पर कौन कौन से देश स्थित हैं, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं आज। और आप सभी छात्र जुड़ जाएं बिल्कुल मेरे साथ एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। जैसे कि हम बात करें इसमें कि जो भारत के स्थलीय सीमा कहाँ कहाँ स्पर्श करती है और किस किस देश को करती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम देखें ध्यान से भाई, जैसे कि हम बात कर रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है, भारत की स्थलीय सीमा अफगानिस्तान को स्पर्श करती है, भारत की स्थलीय सीमा चीन को स्पर्श करती है, भारत की स्थलीय सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। इसके अलावा भारत की जो स्थलीय सीमा है वो भूटान को भी स्पर्श करती है। इसके अलावा हम बात करें इसमें कि भारत की स्थलीय सीमा जो है म्यांमार देश को भी स्पर्श करती है। जैसे कि हम बात करें, देखें भाई ध्यान से, देखो ये है अपना, ये है अपना म्यांमार। तो छठवां जो देश है वो म्यांमार है, सातवां देश अपना क्या है? बांग्लादेश है, पांचवें नंबर पे भूटान, चौथा नेपाल और तीसरा चीन, दूसरे पर अफगानिस्तान और पहले पर क्या है? पाकिस्तान। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों कुल मिलाकर हम ये बात कर सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा पर कितने देश स्थित हैं। तो हमें ध्यान रखना है वो 7 देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो बेटा हम क्या करना है, हमें क्रम बाई क्रम इन देशों के बारे में अध्ययन करना है कि किस देश से हमारी पड़ोसी सीमा स्पर्श करती है और कितने स्तर पर करती है। जैसे कि हम बात करें, स्टार्ट करते हैं बेटा इसमें हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जैसे कि हम बात करें, ये है अपना पाकिस्तान, ध्यान से देखें, ये है अपना क्या? पाकिस्तान। चलो भाई, तो बेटा ये ध्यान रखना है हमें, चलो तो हम बात कर रहे हैं इसमें कि जो पाकिस्तान है अपना, वो कहाँ से स्पर्श करता है। यहाँ से देखो बेटा, ये जो गुजरात है, ये वाला बेल्ट क्या है बेटा? ये गुजरात है, ये राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत से पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसमें ध्यान रखना है गुजरात, राजस्थान और पंजाब, 3 तो राज्य हैं बेटा। और इसके अलावा हम बात करें 2 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अपने क्या हैं? 3 राज्य, जिसमें हम बात करें कि सर्वाधिक कौन सा स्पर्श करता है, तो सर्वाधिक स्पर्श करता है राजस्थान। आपको अलग से दिख रहा होगा इस पर रूप से कि सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, यानी कि हम बात करें राजस्थान, जो किसे स्पर्श कर रहा है? अपना पाकिस्तान को। किसे कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों? पाकिस्तान को। जिसमें हम बात करें इसमें
कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा जो है ये कब खींची गई। पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा है ये कब खींची गई। तो बेटा ये ध्यान रखना है 1947 में रेड क्लिफ के नाम से, रेड क्लिफ रेखा के नाम से, रेड क्लिफ रेखा के नाम से रेखा खींची गई है, जो वर्ष 1947 में खींची गई। इसे अध्यारोपित रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? अध्यारोपित रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस रेखा को अंग्रेजों के द्वारा खींचा गया है। किसके द्वारा खींचा गया है मेरे प्यारे छात्रों? से अंग्रेजों के द्वारा खींचा गया है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। तो मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे। पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश स्पर्श करते हैं। 3 राज्य कौन से हैं? तो बेटा गुजरात, राजस्थान, पंजाब। 2 केंद्रशासित प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं और एक क्या है? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। 3 राज्य और 2 क्या हैं मेरे प्यारे छात्रों? केंद्र शासित प्रदेश। जिसमें हम बात करें सर्वाधिक कौन स्पर्श करता है? अपना राजस्थान। और यहां पर जो रेखा खींची गई है उसे हम क्या कहते हैं? तो बेटा इस रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो वर्ष 1947 में खींची गई, जो एक अध्यारोपित रेखा है क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा खींची गई है। इसके अलावा हम बात करें और क्या पॉइंट है जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहां, ध्यान से देखें भाई, यहां पर पाकिस्तान ने धोखे से, यहां पर पाकिस्तान ने धोखे से 1947 में आक्रमण कर दिया था। पाकिस्तान ने धोखे से जम्मू कश्मीर का जो मुजफ्फराबाद है उस पर आक्रमण कर दिया था जब राजा हरि सिंह थे। तो उस दौरान ध्यान रखना कि जब पाकिस्तान के द्वारा जब आक्रमण किया गया तो उसमें जब युद्ध विराम हुआ 1 जनवरी 1948 में, तो उसके बाद ये विवाद बढ़ता रहा और अंततः इसे ध्यान रखना है हमें, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? LOC। क्या कहते हैं बेटा इसे? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इसकी जो लंबाई है वो 741 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है मेरे प्यारे छात्रों? 741 किलोमीटर है। और इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? LOC। किसके नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे छात्रों? LOC रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये कब खींची गई? तो बेटा ये ध्यान रखना, जब युद्ध विराम हुआ, जिस जगह पर पाकिस्तान की सेना खड़ी थी उसी जगह पर भारत की सेना खड़ी थी, तो जो सेना के बीच की जो जगह थी उसी को माना गया LOC। परंतु इसे मान्यता दी गई 1972 में शिमला समझौता के तहत। शिमला समझौता के तहत इसे मान्यता दी गई कि भैया ये मान लिया गया कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, जब तक मानी जाएंगी जब तक UNO में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक ये रेखाएं दोनों देशों की मानी जाएंगी। ठीक है भाई, तो इतना हमें कवर करना है पाकिस्तान देश में। क्या कवर करना है मेरे प्यारे छात्रों? पाकिस्तान देश के अंतर्गत। इसके अलावा हम बढ़ते हैं बेटा हम आगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसमें। चलो भाई, चलो भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी अफगानिस्तान के बारे में। तो दूसरा देश है बेटा आपके समझ अफगानिस्तान। जैसे देखें आप, चलो भाई, ये है अपना प्यारा सा अफगानिस्तान। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि ये जो रेखा आपको देखो ध्यान से, ये जो रेखा है, ये रेखा किस नाम से जानी जाती है? ये वाली रेखा। तो बेटा इस रेखा को बोलते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा कौन सी रेखा है मेरे प्यारे छात्रों? डूरंड रेखा। कब खींची गई है? 1896। 1896 में खींची गई। किस किस के बीच? तो बेटा ये ध्यान रखना है, उस समय ये भारत और पाकिस्तान के बीच खींच गई, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन आज ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब खींची गई थी, तब किसके बीच में थी ये रेखा? तब खींची गई, तब ध्यान रखना है ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में, क्योंकि उस समय अखंड भारत था। तो हमें ध्यान रखना है कि आज ये रेखा डूरंड रेखा किस किस के बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। कब खींची गई मेरे प्यारे छात्रों? तो ये खींची गई 1896 में।
इसके अलावा हम बात करें जो पाकिस्तान के बीच जो डूरन रेखा है, ये वाली रेखा, इसकी लंबाई कितनी है? तो बेटा इसकी जो लंबाई है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसकी जो लंबाई है वो है बेटा 3323 किलोमीटर। इसके अलावा हम बात करें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो डूरन रेखा है, कौन सी रेखा है, ध्यान से देखें भाई, डूरन रेखा, इसकी लंबाई कितना है? तो बेटा ये ध्यान रखना है, इसकी लंबाई 2430 किलोमीटर मानी जाती है। कितना मानी जाती है मेरे प्यारे छात्रों? 2430 किलोमीटर किसकी लंबाई है? डूरन रेखा की। और ये कौन सी रेखा है बेटा? इसे बोलते हैं रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा। तो मेरे प्यारे छात्रों रेड क्लिप रेखा की लंबाई कितना है? 3323 किलोमीटर। रेड क्लिप रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डूरन रेखा की जो लंबाई है वो 2430 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो मेरे प्यारे छात्रों आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आए कि रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के मध्य में है, तो बेटा हमें ध्यान रखना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तथा पूछा है कि डूरन रेखा किन दो देशों के बीच में, तो डूरन रेखा अपनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। कितनी लंबाई बेटा इसकी? 2430 किलोमीटर। इसकी कितना लंबाई है? 3323 किलोमीटर। बिल्कुल झंडा गाड़ देना अगर आप मेरे छात्र हैं तो, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, बिल्कुल ध्यान, ये मेरी क्या है, जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम बात करें भाई, और हमें क्या ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान से भाई कौन सा राज्य स्पर्श करता है। तो बेटा ये ध्यान, राज्य अब कोई नहीं स्पर्श करता, सिर्फ और सिर्फ करता है कौन? लद्दाख। कौन स्पर्श करता है? लद्दाख। किससे? अफगानिस्तान से। कितना किलोमीटर बेटा ये कर रहा है? तो ये करता है 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? जल्दी जवाब दें भाई। तो वो करता है बेटा अपना 106 किलोमीटर स्पर्श करता है। किसे? अफगानिस्तान को। और भारत का कौन सा क्षेत्र है? वो लद्दाख। लद्दाख क्या है भैया? केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख क्या है भाई? केंद्र शासित प्रदेश। जो किसे स्पर्श कर रहा है? अफगानिस्तान को। किसे स्पर्श कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों? अफगानिस्तान को। बिल्कुल झंडा गाड़ देना है, बिल्कुल जय हिंद जय भारत करते हुए, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में। अब हम बढ़ते हैं इसमें भाई मेरे प्यारे छात्रों आगे। दो देश हमने कवर कर लिए हैं। चलो भाई, अब हमारे समझ है चांगमांग। अब हमारे समझ है चांगमांग। ध्यान से देखें भाई, हमारे समझ क्या है? चीन। चलो भाई, तो तीसरा जो देश है वो हमारे समझ है चीन। चलो, तीसरा देश है हमारे समझ चीन, या हम तिब्बत कहें। तो बेटा ये ध्यान रखना है हमें कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा ये ध्यान रखना है 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई। 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई जो इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो रेखा खींची गई, जिसे हम कहते हैं कौन सी रेखा मेरे प्यारे छात्रों? मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। किन दो देशों के बीच में? तो भारत और चाइना के बीच में। इसके अलावा बेटा हमें ध्यान रखना है कि इंडिया और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितना है? इंडिया और चाइना के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितना है? तो बेटा ये ध्यान रखना है, सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर। भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा की लंबाई है उसे हम जानते हैं कितने किलोमीटर है? 3488 किलोमीटर है। इसके अलावा हमें बेटा ये ध्यान रखना है कि चाइना से भारत के कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करते हैं। बिल्कुल झंडा गाड़ देना है भाई। तो हमें ध्यान रखना है कि देखो ध्यान से भाई, पहला क्या कर रहा है अपना? चीन। चीन से कौन सा कर रहा है? जल्दी बताए फटाफट। लद्दाख। दूसरा कौन सा कर रहा है भाई? हिमाचल प्रदेश। तीसरा देखें भाई उत्तराखंड। तीन हो गए अपना।
चौथा देखें, चौथा कर रहा है बेटा ये सिक्किम। अब देखेंगे पांचवा, तो पांचवा बेटा अरुणाचल प्रदेश। तो भैया नंबर डाल देता हूं, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और ये 5 वो क्षेत्र हैं भारत के जो किसे कर रहे हैं स्पर्श, जल्दी बोलें फटाफट, चीन को कर रहे हैं। जिसमें ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर बिल्कुल नहीं करता है, अब क्या करता है लद्दाख। क्या करता है बेटा, ध्यान से देखो, लद्दाख। तो सर्वाधिक कौन स्पर्श कर रहा है, तो बेटा ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो स्पर्श कर रहा है वो है हमारा, क्या है बताओ, जल्दी बताओ बेटा, लद्दाख। तो सर्वाधिक स्पर्श कौन करता है चीन से, लद्दाख। ध्यान से देखें मेरे प्यारे छात्र, सर्वाधिक जो स्पर्श करता है वो है लद्दाख। कितना करता है, तो इसके लिए कोई किलोमीटर का अलग से दायरा नहीं है, तो लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि सबसे अधिक लद्दाख करता है, उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ये 5 वो राज्य हैं जो किसे स्पर्श कर रहे हैं। ध्यान से ध्यान रखना है कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ये किसे स्पर्श कर रहे हैं, जल्दी बोले फटाफट, तो वो कर रहे हैं चीन को। किसको कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, वो कर रहे हैं अपने चीन को। बिल्कुल ध्यान से देखें भाई। अब हम बात कर रहे हैं एक रोचक पॉइंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा हम, रोचक पॉइंट। तो वो ध्यान से देखना है भाई अपने को। वो रोचक पॉइंट क्या है भाई, तो बेटा ये ध्यान रखना है हमें कि चाइना ने 1962 में, चाइना ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। 1962 में भारत पर क्या किया था, आक्रमण। जिसमें ध्यान रखना है जो अक्साई चिन्ह वाला बेल्ट है, अक्साई चिन्ह जो क्षेत्र है इसको चीन ने जीत लिया है हमसे। अक्साई चिन्ह जो ये वाला बेल्ट है इसको जीत लिया है। तो यहां पर बेटा ये रेखा खींची गई है, यहां पर एक रेखा खींची गई है इस तरह से, जिसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या कहते हैं बेटा इसे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। किस नाम से जाना जाता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है मेरे प्यारे छात्रों, वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है LAC। और इसकी जो लंबाई है लगभग 4023 किलोमीटर है। लगभग बात कर रहा हूं, किसी बुक में और भी डेटा मिल सकता है, लेकिन इसकी जो लंबाई वो 4000 प्लस है। क्यों, क्योंकि इसमें वो 3488 को ऐड करके और बाकी का जो एरिया जीत लिया है चाइना ने 1962 में, अक्साई चिन्ह वाला क्षेत्र, उन सबको मिलाकर कुल लंबाई कितना है, तो बेटा ये ध्यान रखना है, उसे कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसकी लंबाई है 4023 किलोमीटर। कितना है मेरे प्यारे छात्रों, 4023 किलोमीटर। तो चाउ माउ ने हमें धोखा दिया कब, 1962 में, और भारत पर जब आक्रमण किया और भारत को इसने हरा दिया था। इसलिए बेटा ध्यान रखना है, चाउ माउ किसी के नहीं है। चाउ माउ मतलब धोखा, ये साले चोर हैं भाई, इसको वैसे ध्यान रखना है, ये किसी के नहीं हो सकते, अपने बाप को छोड़कर ये किसी के नहीं भाई। इसलिए ध्यान रखना है, हमें इन पर विश्वास नहीं करना है। चाइना मतलब गद्दार, और ये अपना चच्चा जान का पाकिस्तान भी क्या है, ये भी भैया क्या है, एक भरोसे के लायक नहीं भैया, ध्यान इसका विशेष। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। 3 देश हमने कवर कर लिए हैं, चौथा देश देखें आप, ये हमारा प्यारा सा नेपाल। क्या है मेरे प्यारे छात्रों, नेपाल। तो ध्यान से देखें भाई, तो बेटे हमें ध्यान रखना है कि नेपाल से कौन सा स्पर्श कर रहा है हमारा, देखो उत्तराखंड पहला राज्य, दूसरा देखें उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य, तीसरा देखें बिहार तीसरा राज्य, चौथा देखें बेटा ये जो पश्चिम बंगाल है, देखो यहाँ से फैला हुआ, देखो ये यहाँ तक चोंच, तो पश्चिम बंगाल। चौथा कौन सा हो गया भैया, पश्चिम बंगाल। और पांचवा बेटा ये सिक्किम, पांचवा क्या है, सिक्किम। तो बिल्कुल हमें झंडा गाड़ देना है कि कुल मिलाकर हमें ध्यान रखना है कि नेपाल से भारत के 5 राज्य, नेपाल से भारत के 5 राज्य, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम स्पर्श करते हैं
और जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। सीमा रेखा की जो लंबाई है मेरे प्यारे छात्रों वो है 1751 किलोमीटर। कितना है मेरे प्यारे छात्रों? 1751 किलोमीटर। जिसमें से हम बात करें कि सर्वाधिक कौन स्पर्श करता है, सर्वाधिक पे हम विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो सर्वाधिक में आता है बिहार। तो सर्वाधिक हमारे भारत का जो बिहार राज्य है वो किसे स्पर्श करता है? वो करता है नेपाल को। सर्वाधिक जो है बेटा हमें बिल्कुल खुश होकर लगा देना है, किस कौन करता है? बिहार। कौन करता है मेरे प्यारे छात्रों? बिहार। क्लियर बेटा यहां तक? तो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। नेपाल को उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 जो राज्य हैं वो स्पर्श करते हैं। पांचों में सर्वाधिक कौन करता है मेरे प्यारे छात्रों? बिहार। कितनी लंबाई है? 1751 किलोमीटर। कितना है मेरे प्यारे छात्रों? 1751 किलोमीटर। बिल्कुल आपके समझ से बिल्कुल मैप। फिर भी आप गलत करके आते हैं तो भैया आपके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बिल्कुल आप स्वयं जिम्मेदार हैं इस कंडीशन में। बिल्कुल झंडा गाड़ देना है आपको। बिल्कुल जय हिंद जय भारत करते हुए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें भाई। आप लोगों के समझ है अगला देश जो हम 4 कवर कर चुके हैं, 5वां देखें। जो 5वां जो देश है मेरे प्यारे छात्रों उसे हम क्या कहते हैं? भूटान। क्या कहते हैं 5वां देश? भूटान। तो बेटा भूटान किसे किसे स्पर्श कर रहा है? ध्यान से देखें आप। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि भूटान करेगा, देखो अरुणाचल प्रदेश को स्पष्ट रूप से कर रहा है, तो मैंने नंबर 1 डाल दिया। नंबर 2 देखो आसाम कर रहा है स्पर्श। नंबर 3 बेटा यहां पर दार्जिलिंग है। जो दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग ये किस में आता है? पश्चिम बंगाल में। तो नंबर 3 पर क्या आएगा अपना? पश्चिम बंगाल। वो भी कौन सा हिस्सा? दार्जिलिंग का। और नंबर 4 पर बिल्कुल ता कर रहा है यही 4 का, चौथे का नाम क्या है? सिक्किम। तो बेटा हमें ध्यान रखना है कि भूटान से भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4। वो कौन से हैं बेटा? तो देखो यहां से नंबर 1 पे मैंने रखा अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पर आसाम, नंबर 3 पर है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग हिस्सा, और नंबर 4 पर है अपना सिक्किम। लेकिन भैया लेकिन परंतु ध्यान रखना इसमें मेरे प्यारे छात्रों, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो आसाम है ये सर्वाधिक स्पर्श करता है। आसाम है ना मेरे प्यारे छात्रों, ये सर्वाधिक स्पर्श करेगा किसे? भूटान को। किसे करेगा? भूटान को। इसके अलावा हम बात करें इनकी सीमा रेखा की लंबाई कितना है बेटा? सीमा रेखा की जो लंबाई है तो भूटान भारत से 699 किलोमीटर स्पर्श करता है। भूटान भारत से 699 किलोमीटर स्पर्श करता है। दोबारा देखें मेरे प्यारे छात्रों, भूटान से भारत के 4 राज्य स्पर्श करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जिसमें सर्वाधिक करता है आसाम। और कितना किलोमीटर करता है बेटा? 699 किलोमीटर। बिल्कुल झंडा गाड़ देना है, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में। बिल्कुल शहंशाह हिंद हो आप, अपने को बस ताकत को पहचानो, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में। अब हम बढ़ते हैं बेटा हम आगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा इसमें नेक्स्ट पॉइंट। चलो भाई ये अपना आ गया भाई म्यांमार। चलो भाई तो अगला जो पॉइंट है अपने समझ वो है अपना म्यांमार। तो छठवां जो देश है मेरे प्यारे छात्रों वो है अपना म्यांमार। बिल्कुल क्लियर पॉइंट पे कट करना है अपने, देखो ध्यान से। ये अपना म्यांमार छठवां देश है अपना म्यांमार, जो किसे स्पर्श कर रहा है? भारत को। तो बेटा ये ध्यान रखना है, तो इसे कौन से राज्य स्पर्श करेंगे? अरुणाचल प्रदेश। हमने पहला नंबर डाल दिया। नंबर 2 पर हमने रखा भैया किसको? नागालैंड को। नंबर 3 पर रखा मेरे प्यारे छात्रों मणिपुर को। नंबर 4 पर रखा हमने मिजोरम को। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ध्यान से देखें भाई, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि म्यांमार से भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4। कितने करते हैं मेरे प्यारे छात्रों? 4 राज्य स्पर्श करते हैं, जिसमें सर्वाधिक कौन करता है भैया? जिसमें सर्वाधिक करता है मिजोरम।
जिसमें सर्वाधिक जो स्पर्श करेगा वो कौन करेगा भाई? मिजोरम। जिसमें सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो है मेरे प्यारे छात्रों मिजोरम। बिल्कुल झंडा गाड़ देना है। इसके अलावा हम बात करें मेरे प्यारे छात्रों कि इसमें लंबाई कितना है म्यांमार की, तो बेटा ये ध्यान रखना है कि इन चारों राज्यों को मिलाकर भारत और म्यांमार की भी सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है मेरे प्यारे छात्रों 1643 किलोमीटर। कितना है मेरे प्यारे छात्रों? 1643 किलोमीटर। कोई नहीं है तुम्हारी टक्कर में। बिल्कुल गलत तो लगाना ही नहीं है भाई अपने को। मिजोरम सबसे अधिक कौन कर रहा है? मिजोरम। कौन कौन से करते हैं भाई? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चारों में सर्वाधिक कौन करता है? मिजोरम। लेकिन कितना करता है सभी राज्य? 1643 किलोमीटर। तो बेटा ये ध्यान रखना है इसका विशेष। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके समझ ये रहा, ध्यान से देखा भाई। ये है अपना प्यारा सा बांग्लादेश। ठीक है भाई। तो सर्वप्रथम बात कर रहे हैं 7वां देश कौन सा है? बांग्लादेश, जो भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है। तो ध्यान से देखें भाई, कौन कौन से राज्य स्पर्श कर रहे हैं भाई? तो देखो पश्चिम बंगाल, यहां से स्टार्ट हुआ। देखो पश्चिम बंगाल, ये देखो कितना कर रहा है भाई। ये सब क्या है? पश्चिम बंगाल ही है। तो देखो पश्चिम बंगाल मैंने पहले नंबर पर रखा। दूसरे पर कौन सा स्पर्श कर रहा है? देखो बेटा यहां से देखो, देखो ये भी आसाम है और इधर से भी आसाम है। देखो तो दूसरे नंबर पर क्या है? आसाम। तीसरे पर बेटा मेघालय। तीसरे पर क्या है मेरे प्यारे छात्रों? मेघालय। चौथे नंबर पर रखा हमने किसको? त्रिपुरा को। और पांचवें पर देखो यहां ता हो रही है, पांचवें नंबर पर, पांचवें पर मिजोरम। ध्यान से देखें, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोबारा देखें मेरे साथ, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं बेटा 5 वो राज्य हैं जो किसे स्पर्श कर रहे हैं? जल्दी जवाब दें। बांग्लादेश को। जिसमें सर्वाधिक कौन स्पर्श कर रहा है? तो भैया यहां से देखो स्पर्श दिख रहा है, तो सर्वाधिक करता है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक कौन करता है मेरे प्यारे छात्रों? पश्चिम बंगाल सर्वाधिक करता है मेरा। बिल्कुल ध्यान रखना इसका, सर्वाधिक करता है पश्चिम बंगाल। कौन करेगा मेरे प्यारे छात्रों? पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक स्पर्श करता है। किसको? बांग्लादेश को। बिल्कुल झंडा गाड़ देना। कितना किलोमीटर बेटा? तो आपको मैं किलोमीटर यहां लिख देता हूं, 4096.7 किलोमीटर। 4096.6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाधिक जो भारत का जो स्थलीय सीमा पर स्पर्श करता है उसका नाम है भैया बांग्लादेश। सर्वाधिक कौन करता है? बांग्लादेश। सर्वाधिक स्पर्श करने वाला देश कौन सा है मेरे प्यारे छात्रों? बांग्लादेश। ठीक है भाई। अब इसको मैं एकदम दोबारा से रिपीट कर देता हूं जो मैंने आज आपको मेहनत की आपके लोगों के साथ। चलो भाई बेटे यहां से देखा भाई, चलो बेटे ये सीमा को क्या बोल, जल्दी रिपीट करें एक साथ मेरे साथ, एक बार रिपीट। इस सीमा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? रेड क्लिफ रेखा। लंबाई कितना है? 3323 किलोमीटर। इस रेखा को क्या कहते हैं भाई? जल्दी बोलें फटाफट। इसे कहते हैं डूरंट रेखा। लंबाई कितना है? तो बेटा ध्यान, इसकी जो लंबाई है 2430 किलोमीटर। इसके अलावा ध्यान रखना यहां पर कौन सी लाइन है? तो यहां पर है बेटा LOC, LOC। और यहां पर कौन सी रेखा है? LAC। तो LOC इंडिया पाकिस्तान, LAC इंडिया चीन। और यहां पर जो कौन सी रेखा है ये? तो इसे कहते हैं बेटा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब खींची गई? 1914। ये भी हम विशेष रूप से ध्यान रखना है।
इसके अलावा हम बात करें कितने पड़ोसी देश है स्थलीय सीमा पर, तो बेटे ध्यान रखना है भारत की स्थलीय सीमा पर 7 पड़ोसी देश है। कितने मेरे प्यारे छात्रों? 7। तो पहले पर पाकिस्तान, दूसरे पर अफगानिस्तान, तीसरे पर चाइना, चौथे पर नेपाल, पांचवें पर भूटान, छठवें पर म्यांमार और सातवें पर क्या है? बांग्लादेश। फिर आपसे पूछा जाए पेपर के दौरान कि भाई भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो बेटा ये ध्यान रखना है, इसको मैं एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखा भाई। देखो भाई मेरे प्यारे छात्रों, देखो ध्यान से, इंडिया पाकिस्तान के बीच है 3323 किलोमीटर, भारत और अफगानिस्तान के बीच है 106 किलोमीटर, तो सबसे कम छोटी सीमा अफगानिस्तान की। इंडिया चाइना के बीच है 3488 किलोमीटर, नेपाल के बीच में 1751 किलोमीटर, भूटान के बीच में मेरे प्यारे छात्रों 699 किलोमीटर, और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर, और बांग्लादेश के बीच में 4096.6 या 7 राउंड फिगर मानी जाती है। ये दोबारा देख लो मेरे प्यारे छात्रों, पाकिस्तान भारत के बीच कितनी लंबाई है? 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के बीच 106, और चाइना और भारत के बीच में 3488, नेपाल में 1751, भूटान में 699, और म्यांमार में कितना है? 1643, और इसके अलावा बांग्लादेश में कितना है? 4096। तो कुल लंबाई कितना है स्थलीय सीमा की? तो बेटा कुल लंबाई अपनी 15,106.7 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। अगर कहीं पेपर में 15,200 आ जाता है तो कोई गलत नहीं है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, आपको 15,200 लगा देना है। सबसे ज्यादा सीमा कौन स्पर्श करता है? बांग्लादेश। सबसे कम कौन करता है? अफगानिस्तान। इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें कुछ और भी फैक्ट हैं इसमें, एक दो फैक्ट देख लेते हैं, एक दो फैक्ट फटाफट चलते चलते मिल जाएंगे रास्ते। तो देखो बेटा ध्यान से, ये जो सिक्किम है ना, ये चाइना को स्पर्श करता है, नेपाल को भी स्पर्श करता है, और भूटान को भी करता है। तो तीनों देशों से घिरा हुआ देश कौन सा है? तीनों देशों से जो घिरा हुआ राज्य कौन सा है? हमें क्या लगा देना बेटा? सिक्किम। क्या लगा देना है? सिक्किम। इसके अलावा हम बात करें, देखो त्रिपुरा, जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ? बांग्लादेश से। त्रिपुरा भारत का वह राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बेटा ये स्थलीय सीमा के कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको क्रम बाई क्रम यहाँ बयां किए हैं, और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके एक बार जरूर पूछें, उनके जवाब आपको कमेंट में दिए जाएंगे बिल्कुल। और यहीं पर मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।